ध्यान से जोड़िए, सुनिए। और जीवन में ये दो ही बड़े खतरनाक है, अहंकार और मोह। क्योंकि जीव और ब्रह्म की दूरी 2 अंगुल ही तो है। आगे आप सुनोगे, माता यशोदा ने जब कृष्ण को बांधा उलूखल से, तो तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। वो 2 अंगुल क्या है? एक है अहंकार और एक है मोह। व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ करके ये दोनों चीजें भरी हैं, अभिमान है और मोह है। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये अहंकार है, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मोह है। तो ध्यान से सुनिए, सेवा करने से अभिमान समाप्त होता है और कथा सुनने से मोह खत्म होता है। इसलिए सेवा कथा रसम हो निद्राम विभक्तम, आशय नियम बना लीजिए, 2 के बिना रहना मत। एक है सेवा और दूसरी है कथा। अन्याश दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, इस श्लोक की अर्दाली मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसमें गोकर्ण कहते हैं, पिताजी यदि किसी की बड़ाई करते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा, और किसी के दोष देखते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा। इसलिए ना तो किसी की अतिशयोक्ति कीजिए। कभी कभी लोग जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, बड़ाई कर देते हैं, तो बड़ाई के भी पुल मत बांधिए, और किसी के अंदर दोष दृष्टि भी मत देखिए। फिर ये 2 चीजें जीवन में आ जाएंगी, एक है सेवा और दूसरी है कथा। अहंकार और मोह से व्यक्ति अलग हो जाएगा, तो व्यक्ति का आत्मोद्धार हो जाएगा। महाराज आत्मदेव ने उसी समय घर छोड़ा, हरिद्वार पहुंचे हैं। श्रीमद् दशम पाठ शब्द लिखा है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है। भगवान का स्वयं विमान चल करके आया और उस पर आरोहित होते हुए भगवान के धाम चले गए आत्मदेव। धुंधकारी को पता लगा कि पिता घर छोड़कर मेरे भय से चले गए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, माँ के पास पहुंचा और कहता है, माँ कितनी दौलत है, मुझे दे दो, मैं पिता जैसे हालात कर दूंगा। मैया आधी रात्रि को कूपे पातु कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गताः, आधी रात्रि को धुंधली ने कुएं में गिरकर अपना प्राण छोड़ दिया। ये तो वह सुना दिया जो इस पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है। इसकी असलियत यह है, महाराज जीवन में 2 ही पक्ष होते हैं, एक धर्म का है और एक अधर्म का है। आत्मदेव ने धर्म का पक्ष लिया, गोकर्ण धर्म के प्रतीक हैं। धुंधली ने अधर्म का पक्ष लिया, क्योंकि धुंधकारी अधर्म का प्रतीक है। सीधी बात है, धर्म के साथ जीवन का निर्वहन करोगे परमात्मा का धाम मिलेगा, और अधर्म के साथ में अपना वर्चस्व बढ़ाया तो ये कुआ क्या है, नरक की यातना का भुगतान जीव को करना पड़ेगा। तो बंधो, इसलिए मेरे और आपके लिए है परम आवश्यक है कि हम धर्म का साथ करें। धर्म का अर्थ होता है धम धारियति, जो धारण करने के लायक है उसको धर्म कहता है। धुंधकारी घर में 5 गड़काओं को लेके आ गया, दूसरे शब्द में 5 वेश्याओं को लेके आया। घर की जितनी दौलत थी सब समाप्त हो गई। आचार्यों ने कहा, ये 5 वेश्याएं जीवन के 5 दोष हैं। व्यक्ति 5 जगह से पाप करता है, ये 5 जगह व्यक्ति सुधर जाए तो चैलेंज है, वो अपराध नहीं कर सकता। 5 जगह से पाप करता है, क्या क्या? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, इन 5 को वेश्या कहा। व्यक्ति आंख से पाप करता है। दुनिया के जितने रिश्ते हैं आंख के ऊपर ही तो हैं। आज व्यक्ति का दृष्टिकोण बिगड़ गया, दृष्टिकोण नहीं रहा उसके पास, दृष्टि में खोट आ गया। अरे आंख से देखा जाए तो यह लगे हमने अपनी मां को देखा, बहन को देखा, अपनी बेटी को देखा है। आंख बिगड़ी है। अरे रस, जीव बिगड़ी है। जीव में हड्डी नहीं है कोई भी। हाँ, इतनी हल्की सी, इतनी कोमल सी जीवा, और इसके ऊपर हम वह रखते हैं जो हमारे लिए एक लज्जता का कारण है। जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता उनको स्वीकार न कीजिए कभी भी। पुरानी भाषा में जिसको मदरा कहते हैं, वर्तमान भाषा में जिसको शराब के नाम से जाना जाता है। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि घृणित है, इतनी घृणित है, पीना तो बहुत है, इसको देख लिया जाए दुर्गति होती है। जीभ को बचाइए। परूप रस। सुनिए, तीसरा है शब्द। एक शरीर का ब्रह्मचर्य होता है और एक वाणी का ब्रह्मचर्य होता है। सुनो मेरी बात, एक वाणी का ब्रह्मचर्य होता है। वाणी के ऊपर संयम कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करह, आपो शीतल हो।
ये शब्द ही का तो प्रभाव है। एक शब्द महाभारत को जन्म देता है तो एक ही शब्द गीता के 18 अध्यायों को प्रकट करता है। शब्द ही तो है। केंद्र बिंदु पर कृष्ण की वाणी गीता को जन्म देती है और इंद्रप्रस्थ की ऊंची अट्टालिका के ऊपर द्रौपदी का एक शब्द महाभारत को पैदा कर देता है। हमें नहीं पता था कि अंधों के यहाँ जन्म अंधों का ही होता है। ये वाणी का प्रभाव है कि दुश्मन भी आपके ही हो जाएंगे और ये वाणी का ही दुर्भाग्य है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। जिनके पास वाणी नहीं है उनके पास है क्या। मैं निवेदन करना चाहूंगा अभयपुरा की व्यासपीठ से कि अमृत कहां रहता है? चंद्रमा के पास नहीं, बैकुंठ क्षीर सागर में अमृत नहीं, तो अमृत तो महापुरुषों की वाणी में वास करता है। हाँ, अमृत वाणी में है। वाणी के धनी बनी। परोपरस शब्द। और चौथा दोष है जिसका नाम है स्पर्श। दुनिया के बहुत बड़े अन्याय और अत्याचार छूने से होते हैं। अजामिल का जीवन बिगड़ा एक दासी के कंधे से इनकी कौनी लगी। अरे किसी को छुए तो लगे मां को छुआ है, बहन को छुआ है, बेटी को छुआ है। स्पर्श में गंध है। मैं कभी व्यासपीठ से यह बोलता रहता हूं कि हिरण में एक दोष होता है, मछली में एक दोष होता है, हाथी में एक दोष होता है, भौरे में एक दोष होता है, ये मारे जाते हैं। ये इंसान तेरा क्या होगा? तेरे अंदर तो 5-5 दोष एक साथ भरे पड़े हैं, तेरा क्या होगा? यह कथा धुंधुकारी की नहीं, ये कथा मेरी और आपकी है। धुंधुकारी ने 5 गढ़काओं को ला करके रख लिया। इसका मतलब है कि जीवात्मा ने इन 5 दोषों को पाल के रखा है। सब कुछ समाप्त हो गया। राजा के घर में चोरी की गई, वैश्याओं को लगा राजा को पता लगेगा तो इससे तो मारा जाएगा, पहले हम खेल तमाम कर दें तो ठीक है। सोते हुए धुंधुकारी को दबोच लिया, गले में फांसी का फंदा, ददकते हुए अंगारे डाले हैं, चीख चीख करके धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। जीव स्वर्ग गया कि नरक गया यहीं से पता लग जाता है। मरते समय आराम से जिसके प्राण निकले हैं वह भगवान के धाम को गया, और मरते समय तकलीफ में चारपाई गोड़ता रहा, अस्पताल की यात्रा करता रहा, समझ लीजिए सीधा हुआ नरक गया। आपको पता है हम यौवन अवस्था में भगवान का भजन जन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी मृत्यु सुधरे। मैंने श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कपिल व्याख्यान में पढ़ा है, व्यक्ति का जन्म होता है तो इतनी वेदना होती है 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो उधर समोने की तरफ। हाँ जी, बड़ा खतरनाक है। और ऐसे कहीं 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, मरते समय जीव को इतनी वेदना होती है। प्राण ही तो आराम से नहीं निकलते। बंधुओं, मौत सुधारने के लिए ही तो हमें जन भजन की आवश्यकता होती है। धुंधुकारी का जीवन बिगड़ा और भयंकर प्रेत बनाए। गोकर्ण ने स्वप्न में भाई को देखा, गयाजी में पिंडदान किया। आज नगरी में आए भूत प्रेतों की चिंगाड़ने और रोने की आवाज, हाथ में जल लिया, जैसे प्रोक्षण किया जल का, पूछा कौन हो? जवाब देता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामत, मम नामत धुंधुकारी थी, मेरा नाम धुंधुकारी है। कहा भाई कैसे मर गए तुम? ये मौत कैसे हुई? कहा किसी ने नहीं मारा। तो स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वमासितम मया, स्वकीय अपने आप अपने दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर दिया। भैया परेशान उद्धार कीजिए। का गया में पिंडदान किया था सो गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। तुमने 100 बार पिंडदान गया में किया, मेरे लिए 1 बार किया, 100 बार करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपराध किए, अन्याय किया है, अत्याचार किया। भैया मुझे बचा लो। रात निकली, प्रातः हुआ है। गोकर्ण ने बुजुर्गों को, बूढ़ों को पूछा। हम कहते हैं आप कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन बुजुर्गों से पूछिए, इनसे सलाह लीजिए। अपने पास में एक परामर्शक चाहिए। करना तो आपको अपने हिसाब से है, लेकिन परामर्श लेकर के आप काम करते हो, सजगता के साथ वह पूर्ण होता है। बुजुर्गों को पूछा, बुजुर्गों ने कहा कि मन और बुद्धि के देवता सूर्य और चंद्रमा हैं, सूर्य की आराधना कीजिए।
भगवान भास्कर का आह्वान किया। आकाश में भगवान सूर्य प्रकट हो गए और पूछा, बोलिए गोकर्ण जी क्या बात है? भाई प्रेत हो गया, उपाय बताइए। वो कह दिया कि श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भाई के उद्धार के लिए भागवत का आयोजन होना चाहिए। इससे बढ़िया और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। धुंधुकारी के उद्धार के लिए महाराज 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया। ग्रंथ में तो यह लिखा है कि एक बांस का वन था, बांस का वन। उस बांस के वन में गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया। धुंधुकारी एक बांस की गांठ में आके बैठी। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली गांठ फटी है। 7 दिन की कथा सप्त ग्रंथि विवेदनम, बांस की 7 गांठ फटी है। दिव्य चमचमाता हुआ रूप बाहर निकल के आया। ये पन्ने में लिखा है। कथा की असलियत है कि भागवत की कथा सुनने से 7 गांठ खुल जाते हैं। 5 विषयों की हैं जिनकी अभी चर्चा सुन रहे थे, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। 6वीं गांठ है बुद्धि की और 7वीं है अविद्या की। ये 7 गांठें खुलती हैं, इसलिए तो इसका नाम ग्रंथ है। जो जीवन की इन गांठों को खोल दे, इसलिए तो इसका नाम ग्रंथ है। सामने से आया चमचमाता हुआ कोई व्यक्ति। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो? बोलता है, धुंधुकारी। तुम प्रेत थे, देव कैसे लग रहे हो? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह तो भागवत की कृपा हुई। इतने में ठाकुर जी का विमान, उस पर भगवान के पार्षद। गोकर्ण ने पूछा, फल वेदो तो संशता। कथा सबने सुनी, फल में वेद कैसे? और सबने सुना, इधर से कथा निकाली, इधर से। धुंधुकारी ने सुना भी और उसके बाद उसका मनन भी किया। हम नहीं कहते आप 4-5 घंटे सुनिए, आप 10 मिनट सुनिए, लेकिन उसका मनन किया जाए, कथा को हृदय में उतारा जाए। धुंधुकारी ने कथा का मनन किया। द्वारा से कथा कही गई है। भगवान का विमान, उस पर सभी श्रोता। महात्मा गोकर्ण भगवान के धाम चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की। इस कथा को कराने की नियम विधि क्या है? आयोजक परिवार श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय को जरूर सुन लें। यहां लिखा हुआ है कि यदि किसी के मन में यह बात आवे कि मुझे भागवत की कथा करानी है, अपने पूर्वजों का आदर करे, पुरखों की कृपा के बिना मन में यह संकल्प आ ही नहीं सकता कि हमें भागवत की कथा करानी है। पुरखों की कृपा से न जाने कितने पूर्वजों की तपस्या इकट्ठी होती है, तब कहीं उसके वंशधर को यह कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह ना सोचे कि कथा पैसों से होती है। दुनिया में नोटों वालों की कोई कमी नहीं है, एक से एक है। मैंने कितनों को देखा, लेकिन आप यह कहें कि यह सौभाग्य उनके जीवन में नहीं। अरे ये कथा तो परमहंसों की संगीता है। जो परमहंस हैं इस कथा के अधिकारी वही है। एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। दूध और पानी को अलग अलग कर दे उसको हंस कहते हैं। जो पाप और पुण्यों को अलग अलग कर दे उसको परमहंस कहते हैं। ये संहिता परमहंसों की है। लिखा है, कुमारा उचू नाम से संबोधन है। का किसी के मन में यह बात आती है कथा करानी है, तो अतते संप्रभक्षाम सप्ताह श्रवणे विधिम सायेरि वसु विश्वैव प्राय साध्यो स्मृता देवज्ञम तो समाहूय मूर्तम प्रक्षयत्नता। जब मन में यह बात आई है कि कथा करानी है, तो देवज्ञम तो समाहूय, एक जानकार ब्राह्मण के पास पहुंचे। अग्निहोत्री ब्राह्मण के पास पहुंचे, जो देवों का यजन और पूजन करता है। ऐसे ब्राह्मण के पास में वह पहुंचे, चरणों में वंदन करे और प्रणाम करे और कहे कि प्रभु कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे मन में यह संकल्प जागा है, कथा करानी है। आप कोई सुंदर सा मुहूर्त निकाल दीजिए। मुहूर्त के बारे में तो तमाम बातें यहां लिखी गई हैं। कथा कराने वाले परीक्षित का और कथा कहने वाले वक्ता का चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम और द्वादश यह नहीं होना चाहिए। कथा का आरंभ भद्रा से न हो। यदि कोई संत कथा करा रहे हैं तो कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। यदि कोई ग्रस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए आयोजन कराता है तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता है। लिखा है, माघ के महीने में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, इन महीनों में कथा कराने का अपना क्या पुण्य है, ये सब यहां लिखा है। पूष और चैत्र का महीना, नवरात्रा छोड़ करके चैत्र की, यह गृहस्थ के लिए दोनों महीने वर्जित हैं। पूष
इसको मधुमास कहा गया है, मलमास कहा गया है। वंदो ओलिवा के बिहार लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछा गया पैसा कितना लगेगा, क्योंकि टका ही कर्म है, टका ही धर्म है, टका ही परमम तप, यस्य के टका नास्ति, या टका टक टकाए थे, बिना टका के तो कुछ होता नहीं है। तो पैसा कितना लगेगा यह बताइए, पैसा कितना लगेगा। राम कुमार जी, इसमें बताया जा रहा है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, जितना पैसा बिटिया के विवाह में खर्च होता है कम से कम आयोजन में उतना पैसा, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितना खर्च कर दें उतना, ये तो कम से कम बताया। हाँ, अल्प से अल्प है। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। अब बिटिया का विवाह तो 24 घंटे का है। यहां तो ये लिखा है कि कथा की जिस दिन तिथि निकल आई है उसी दिन से आयोजन की व्यवस्था में लग लिया जाए, उसी दिन से आपके कंधे के ऊपर वजन है। एक बहुत बढ़िया बात कही है। ये तो रही बात पैसे की। दूसरी बात यह है कि ये कथा में प्रश्नता इतनी होनी चाहिए जितनी प्रश्नता बड़े बेटे के विवाह में होती है। माता को पता है जब बड़ी बहू घर में आती है इतनी प्रसन्नता होती है माताओं को, इतनी, भले ही वो आते ही धक्का देना शुरू कर दे, लेकिन प्रसन्नता वो होता है। उससे अनंत गुनी खुशी कथा के दिनों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि कथा के यह समय है, ये देवताओं के लिए भी अक्सर दुर्लभ है। 7 दिन और 7 रात देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यहां लिखा है, अतिशय दुर्लभ है। यदि भूल करके भी क्रोध आ गया तो कथा का फल 0/0 है। कोई गाली भी देके चला जाए तो उसको आशीर्वाद मान लिया जाए। आयोजक को चाहिए भूल करके क्रोध ना आवे, यह लिखा है। एक बात यह कही गई है कि बेटे का विवाह हुआ हो, बच्चों का विवाह हो, भले ही रूठे को मना के न लाना, लेकिन यदि आप ये भागवत का आयोजन करा रहे हो तो जहां तक व्यवस्था बनती है जो रूठे हैं उनको मना के लाया जाए, बहन बेटियां घर आवे, नहीं तो आयोजन में अपूर्णता है। जगह जगह निमंत्रण पत्र और चिट्ठी भेजी जाए, देशे देशे तथा संयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता। कहीं हम कथा कर रहे थे, कहा इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना पैसा खर्च करके कार्ड छपवाने की क्या जरूरत है, भागवत में ही लिख दिया है पहले। यहां लिखा है कि निमंत्रण पत्र भेजा जाए, देशे देशे तथा संयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता। परमात्मा की कृपा से आयोजन होने के लिए जा रहा है। सा कुटुंब भी, आप सब परिवार सहित, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सा कुटुंब भी, आप अपने सपरिवार के सहित आप पधारिए और भगवान की कृपा के अनुयायी बनिए, अधिकारी बनिए। दूरे हरि कथा केचे दूरे चा अच्युत कीर्तन श्रेया शूद्रा दैवे चा तेषाम बोधो यतो भवेत। यहां लिखा हुआ कहीं भगवान की कथा हो रही है, चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों नहीं है, कथा का नाम सुन करके ऐसे भाग पड़े जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को यह पता लग जाए कि फलाने गांव में सोने की वर्षा चल रही है, वर्षा हो रही है। यह सुदकूड़ किरातन पाई, रामायण का अयोध्या कांड चित्रकूट में है। चले रंक जिमि लूटन सोना, प्रभु राम की बात चर्चा उनके कान तक आई, भगवान आए हैं, ऐसे दौड़े हैं जैसे कोई भिखारी संपत्ति लूटने के लिए चल पड़े हों। वही बात यहाँ पुराण में लिखी गई है। जिस व्यक्ति को यह लगे कि कथा भागवत की हो रही है, चारों वर्णों के लोगों को ऐसे ही महाराज दौड़ पड़ना चाहिए, वो दौड़ जाएं। फिर यह पूछा गया कि आप यह बताइए कि दरवाजे पर जो लोग आवे कैसे सेवा शुश्रूषा की जाए। कमाल कर दिया, कहा बेटी की वरात में जो लोग वराती आते हैं, जो मान सम्मान खातिरदारी वरातियों की जाती है, उससे ज्यादा आने वाले श्रोताओं का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। रिश्तेदारों का मान सम्मान, ये सबका, रिश्तेदारों के लिए, आए हुए श्रोताओं के लिए भी यहां निवेदन किया गया। आप कथा के लिए जाते हैं तो यह एहसास मत कीजिए कि एक लोटा पानी आपको पिलाया जाए, आपको राम राम की जाए, वो सामने वाला करता है, बहुत अच्छी बात है। आयोजक को चाहिए कि सबका रेस्पेक्ट करे, लेकिन श्रोताओं को चाहिए कि वह कथा में सम्मान की लालसा न रखे, ऐसा यहां लिखा हुआ है। फिर पूछा गया कि कथा कहां कराई जाए, यह प्रश्न है।
कथा कहां कराई जाए? तो लिखा है तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम विशालावशुदायत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। निवेदन किया गया घर पर कथा कराओगे फल 1 गुना है, मंदिर पर कथा कराओगे 10 गुना है, तीर्थ में कथा कराओगे फल और उसका 10 गुना ज्यादा फल है, तीर्थ में भी कोई मंदिर है तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा फल है, पर्वत के ऊपर कथा कराओगे तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा है। यह भी लिखा है समुद्र के किनारे यदि कथा कराई जाए तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गजब की बात कही गई है, जिस स्थान पर श्रोताओं को आने में, जाने में, बैठने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ऐसी जगह कथा कराने पर कथा का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। यह सुंदर पंडाल क्यों लगाया गया? इसलिए क्योंकि श्रोताओं को कोई तकलीफ ना हो, धूप ना लगे। जगह जगह ये कूलर क्यों चल रहा है, पंखे इतने क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इस पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है कि श्रोताओं को आने में, जाने में, बैठने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, तो आयोजक की कथा का फल करोड़ गुना नहीं, आयोजक की कथा का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। तो मैं श्रोता महानुभावों को पूछना चाहूंगा कि आपके नीचे कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं छिद रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, गर्मी तो नहीं लग रही? मुझे किसी को पसीना आते नहीं आ रहा, नहीं तो इस समय में और आप पसीने से बच जाएं कोई नहीं सकता। लेकिन बड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो भैया राम कुमार जी, निश्चित रूप से इस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना है, इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। तत्पश्चात जिस स्थान पर व्यास गादी बनाई गई है कुछ चीजें बताई हैं। सोदनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातु मंडनम। सबसे पहले गंगा जल का डेली प्रक्षण हमारे आचार्य जी श्याम शास्त्री जी रोज करते हैं, पूजा से पहले सब जगह गंगा जल छिड़कते हैं। तत्पश्चात महाराज भूमिर लेपनम। अब यहाँ तो बढ़िया गलीचा, बढ़िया कारपेट बिछी है, नहीं तो लिखा है तो ज्यादा नहीं तो 2.25 हाथ में गाय के गोबर से लिप कर एक अष्टदल का पुष्प बनाया जाए, फूल बनाया जाए और उसके ऊपर रंगोली की जाए व्यास गद्दी के ठीक सामने। और फिर यह लिखा हुआ है कि महाराज कदली खंड मंडिता, जगह जगह केले के पेड़ लगाए जाए। जो कमियां हैं आयोजक लोग उसको जरूर पूरा करें। जगह जगह कदली खंड मंडिता, केले के पेड़, फल पुष्पई दलई विश्वाग्नितानेन विराजिता। ध्यान से सुनिए, भागवत की पूजा बिना फल और बिना पुष्प के और बिना जल के पूरी नहीं होती है। 3 चीजें पूजा में, पुष्प है, फल है और जल। तत्पश्चात का चतुर्दिक्षो ध्वजारोपो बहु संपत विराजिता। पांडाल की चारों दिशाओं में देवताओं के नाम की कम से कम 4 ध्वजा लगाई जाए, ये लिखा। उदम मुखो भवेद वक्ता श्रोता वही प्राण मुखस्पदा। यदि वक्ता का मुंह पूरब में है तो श्रोता का मुंह पश्चिम में ही होना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर में है तो श्रोता का मुंह दक्षिण में ही होना चाहिए। बिल्कुल कोई दोष नहीं है, सबका हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुख्य परीक्षित का तो होना ही चाहिए। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा गया है। लिखा गया है कि जो कथा में तांबूल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं, शिव महापुराण में तो बड़ा विस्तार दिया गया है, ते जायते सुकरा। हाँ जी, वक्ता के नियमों का वर्णन किया गया। सबसे पहले ये पूछा गया है कि वक्ता कैसा हो, कथा कहने वाला कथावाचक कैसा हो। आप भी अपने यहाँ कथा कराओ और आगे किसी कथावाचक का चुनाव करना है तो उसके नियमों का वर्णन किया गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भैया श्री राम कुमार जी, राम नरेश भैया, भैया मनोज जी, इन लोगों ने इस व्यासपीठ पर बैठाने के लिए और कथा सुनने के लिए इन्होंने हमारा चुनाव किया। इस दुनिया में कथावाचकों की कमी नहीं है, एक से एक है। ये आकाश है, मच्छर अपने हिसाब से उड़ रहा है, गरुण अपने हिसाब से उड़ रहा है। तो आज व्यासपीठ से मैं स्तेन गुरिया परिवार का बहुत मान करता हूँ इस बात के लिए, इन्होंने इस कथा के लिए हमारा चुनाव किया। हम तो कथा कहीं न कहीं करते ही, ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं बैठे होते तारीख, पता नहीं कब से, तो मुझे ध्यान में भी नहीं है कब से, पता नहीं कथाएं कब से चल रही हैं।
अभी भी कथा करके ही लौटा हूं। यहां से भी सीधे अलीगढ़ जाना है, अलीगढ़ से सीधे पनवारी मंत्री बाबूलाल जी, और उसके बाद में फिर दतिया, दतिया के बाद में पटियाला पंजाब के पास एक जगह चीका, उससे पहले बटेश्वर में। भगवान की बड़ी कृपा है, आपके परिवार का मैं अपनी व्यासपीठ से बहुत आदर करता हूं, मान करता हूं, सम्मान करता हूं। वक्ता के नियम और लक्षण का वर्णन किया गया है। वक्ता कैसा हो? का विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारिणत प्रिया। सुनो 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 सुनो, वक्ता का पहला गुण है विरक्त, वैरागी हो। कथा व्यापार नहीं, कथा आनंद बन गई हो उसके जीवन की। सुन रहे हैं? वैरागी, विरक्त। जो हम यह बोल देते हैं कि कथा विरक्त वैरागी, कथा कहने वाला वैरागी, तो कई जगह लोगों ने प्रश्न किया तो आप इतनी मोटी दक्षिणा क्यों लेते हो? बहुत जगह शर्मा जी हमें बोला गया, इतनी मोटी रकम, हम तो सुनते हैं तो पसीना छूटता है, इतना मोटा पैसा। हम कहते हैं पैसा लेते हैं, अपने ऊपर उसको बिल्कुल खर्च ही नहीं किया जाता। वो तो जो आश्रम गए हैं, अच्छा इधर मुंह कर लो वो तो जो आश्रम गए हैं उनको पता है। और ये कहने में मैं 1% भी बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। भागवत के माध्यम से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, यदि चाहते तो बाहा से लेकर के राजा खेड़ा की सीमा तक बहुत जमीन हमारी होती। इतना पैसा, कितने करोड़ बोल दूं पता नहीं है। आप हमें पूछ लीजिए तो मेरी अटैची में तो 2, 4, 5, 7 हजार से ज्यादा पैसा होता नहीं। सही बात है, व्यास गद्दी से मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल इसमें मिलावटी बात नहीं है। ये गद्दी भगवान की है, पैसा बहुत भागवत से, लेकिन अपने भाग्य की सराहना करता हूं। पैसा आया, परमार्थ में लगता है बड़ी गुदगुदी होती है। किसी की जेब से पैसा निकाल लेना ये भी बहुत कमाल की बात है, और आने के बाद में और उसको ढंग से खर्च कर लेना ये भी साधारण बात नहीं है। परमात्मा ने दोनों कृपा की है, अच्छे से अच्छों की जेब से निकालना भी सीखा है, जेब काटी नहीं है, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको खर्च करना भी सीखा है। आश्रम में गुरुकुल चलता है। हमारे आश्रम के प्राचार्य श्री राममोहन शास्त्री जी आज हमारे मध्य में हैं। संस्थान के सचिव श्री शास्त्री जी हमारे मध्य में हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में एक बहुत बड़ी जगह है मंडला। बड़ी जगह इसलिए मात्र नर्मदा के पावन तट पर है। गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। 2-3 साल पहले हमने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। 13 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। शायद संस्कार टेलीविजन पर आपने देखा हो। 2.5 लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया गया। 1.5 लाख लोगों का डेली भंडारा हुआ करता था। 125 कुंटल तो चावल ही लगते थे डेली के। वहां एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई गई है, हजारों गायों की व्यवस्था। गौशाला की विशेषता ये, एक बिलायन भी कहीं टीन टप्पर नहीं है, पूरा का पूरा आरसीसी